हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आप सभी का हेल गार्डन में स्वागत है। फाइनली हम आ गए बीटीटीएच नोवेल के एपिसोड नंबर 214 पे। और ये एपिसोड पिछले वाले से भी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि इसमें हमें देखने को मिलेंगी दो टियान क्लास की दो स्किल्स और भी काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। सो टाइम को वेस्ट न करते हुए चलो पिछले एपिसोड के रिकैप को शुरू करते हैं। पिछले पार्ट की शुरुआत में गुयाओ को बुलाया जाता है स्टेज पे, क्योंकि उसकी ब्लड लाइन टेस्टिंग होने वाली थी। हालांकि इससे पहले भी कई लोगों की टेस्टिंग हुई है, लेकिन जब गुयाओ खड़ा होकर स्टेज की तरफ आता है तो फिर उसकी वाइब ही अलग थी। सीन आगे शिफ्ट होता है। गुयाओ अपने हाथ को स्टार डिस्क पे टच करवाता है। तुरंत ही उस डिस्क के अंदर से एक ब्लाइंडिंग लाइट बाहर आती है। जब इंटेंस ग्लो वीक हुआ था, स्टेज पे खड़े एल्डर्स अनाउंस करते हैं कि गुयाओ की ब्लड लाइन है 8 लेवल की और उसे पर्पल गोल्ड क्लैन टैटू दिया जाता है। ये अनाउंस करने के बाद जब एल्डर्स अगले एक्सपर्ट को बुलाने वाले थे, तभी गुयाओ इस प्रोसेस को रोक देता है। उसका ध्यान जाता है जियान की तरफ। उसने तुरंत ही जियान को बैटल के लिए चैलेंज किया था। वो चाहता था कि जियान उसे चैलेंज करे। इस सीन को देख के पूरे स्टेडियम में अफरोर क्रिएट हो जाता है। सभी की नजरें फिक्स हुई थी जियान के ऊपर। वहीं पे हमारी जूनर एकदम आग बबूला हो जाती है। खैर से पहले वो इस गुयाओ की खोपड़ी तोड़ पाती। जियान कहता है रिलैक्स, अगर ये मुझे चैलेंज ना भी करता तब भी मैं गुकलन के सामने अपनी स्ट्रेंथ को शो करने वाला था, जिससे कुछ लोगों के मुंह बंद हो सके। ये कहने के बाद जियान सीधा स्टेज पे पहुंच जाता है। ऑफ कोर्स उसके बाद गुयाओ जियान को थोड़ा टॉन्ट फॉन्ट करता है। फाइनली शुरुआत हो जाती है बैटल की। गुयाओ शुरुआत से ही बैटल को डोमिनेट करना चाहता था। वो एक के बाद एक जियान के ऊपर हमले करने शुरू कर देता है। ये समझो अटैक्स की शुरुआत ही करता है सी गॉड सील से। अब क्योंकि जियान के पास ऑलरेडी सी गॉड स्किल्स है, इस वजह से वो उन्हें आसानी से रिजॉल्व कर लेता है। लेकिन गुयाओ की टेक्निक्स रुकती नहीं है। अगली बार वो यूज करता है अपनी स्फीयर टेक्निक। थोड़ी और देर तक फाइट करने के बाद जियान और गुयाओ के बीच में कितना रॉ स्ट्रेंथ का गैप है वो सबके सामने आने लगता है। तभी स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज की तीनों चेंजेस को लिमिट्स तक अनलीश किया जाता है। इसके साथ जियान भी पहुंच गया था ए स्टार 2 जोन पे। आगे होने वाली बैटल और भी इंटेंस थी। जियान ने फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी जैसी टेक्निक्स का यूज करके गुयाओ के अटैक्स को इंड्योर कर लिया था। इसे देख के गुयाओ हो जाता है एकदम पागल। वो भयानक तरीके से अपने आइस फियर का यूज करने लगता है। इस बीच में गुयाओ को एक मौका मिल गया था, लेकिन जब गुयाओ को शार्प क्लो अटैक जियान के सीने से जाके टकराता है, सभी के कानों में मेटेलिक क्लैंक की साउंड सुनाई दी थी। जियान को देखने पे हमें मालूम पड़ता है कि उसकी बॉडी को पर्पल गोल्डन स्केल्स ने कवर करके रखा है। इस वजह से गुयाओ के अटैक्स जियान को हार्म नहीं कर पा रहे हैं। अब क्योंकि धुआंधार फाइट ऑलरेडी काफी समय तक चल चुकी होती है, इस वजह से दोनों ही पार्टी काफी एग्जॉस्ट हो जाती है। तभी जियान के काम में आता है फ्लेम मंत्रा, जो कि क्वाजी टियान क्लास का चीफ मेथड बन चुका है। ऑफ कोर्स अगर जियान टियान क्लास के चीफ मेथड का यूज कर रहा है तो फिर गुयाओ भी पीछे कैसे रह सकता था। वो भी गुकलन के चीफ मेथड का यूज करता है। वो जियान से कहता है कि जियान, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि गुकलन की रियल टियान क्लास की 2 स्किल्स क्या होती है। यानी कि अब वो परफॉर्म करने जा रहा होता है एक बहुत ही खतरनाक सी स्किल। इसका ग्रेड प्रोबेबली टियान क्लास का होने वाला है। जियान समझ जाता है कि अब सीरियस होने का समय आ गया है। इस वजह से उसकी नई फ्लेम बाहर आके 4 हेवली फ्लेम में सेपरेट हो जाती है। ये चारों फ्लेम्स अलग अलग बीस्ट की फॉर्म से ट्रांसफॉर्म हो गए थे। इस सीन को देख के टियानो जुंजक की धड़कनें बढ़ जाती है, क्योंकि ये थी उनकी फायरिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक। अब आगे क्या होगा हम देखते हैं इस एपिसोड में। इस समय आसमान में 4 तरीके की हेवी फ्लेम सस्पेंडेड होती है। इनके फ्राइटिंग टेम्परेचर की वजह से आसमान काफी ड्राई हो गया था। अच्छी बात है कि यहाँ पे इकट्ठे हुए सभी एक्सपर्ट्स काफी स्ट्रॉन्ग हैं। इस वजह से उनके चेहरों को पसीना कवर नहीं करता। चाहे भले ही ऐसा हो, लेकिन कई लोगों के चेहरों पे शॉक अपीयर हुए थे। एक हेवली फ्लेम बहुत ही रेयर ऑब्जेक्ट है। अनएक्सपेक्टेड बात है कि जियान अकेले 4 हेवली फ्लेम्स को पोजेस करता है। ये नंबर काफी टेरिफाइंग है। जब मेंटियाची का ध्यान जाता है उस इनविजिबल फ्लेम पे, वो तुरंत ही स्टार्टर्ड हो गए थे। वो चिल्ला के बोलते हैं फॉलिंग हार्ट फ्लेम। मेंटियाची ने पहले पर्सनली इस फॉलिंग हार्ट फ्लेम को सील कर दिया होता है। इस वजह से वो इससे काफी फेमिलियर थे। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हेवली फ्लेम, जो कि ब्लेजिंग स्काई की रिफाइनिंग टावर के नीचे दबी हुई थी, अब वो जियान के हाथ लग जाएगी। हम देखते हैं यान क्लैन के मेंबर्स को। अब इन सभी के चेहरों को स्टंट एक्सप्रेशंस ने कवर करके रखा था। वो जेंटल सा दिखने वाला बंदा कहता है 4 तरीके की हेवली फ्लेम्स समखना। आखिर 4 हेवली फ्लेम एक इंसान की बॉडी में एग्जिस्ट कैसे कर सकती है? क्या ऐसे डर नहीं लगता है कि इन चारों के कॉन्फ्लिक्ट में आने के बाद इसकी बॉडी एक्सप्लोड हो जाएगी? होजोन की आंखें भी आसमान में टेकी हुई थी। वो कहता है ग्रीन लोटस कोर फ्लेम, फॉलिन हार्ट फ्लेम, बून चिलिंग फ्लेम, 3000 बर्निंग फ्लेम। एक मोमेंट के बाद वो गहरी सांस को भरता है। उसके चेहरे पे अभी भी शॉक देखा जा सकता था। यान क्लैन का मेंबर होने की वजह से वो फ्लेम्स को लेके काफी सेंसिटिव होता है, खासकर जब बात हो रही है हेवली फ्लेम्स की। उसके यान क्लैन के अनगिनत सालों के एफर्ट्स के बाद वो 4 तरीके की हेवली फ्लेम्स को एक्वायर कर पाए हैं।
लेकिन जियान के अकेले के पास ये चारों हैं। इन चारों का ऐसा रिएक्शन काफी नॉर्मल है। अभी उस रेड क्लोथ लेडी की आईब्रोज भी नेट हो चुकी होती है। वो कहती है इसका चीप मेथड हेवली फ्लेम को मर्ज करने के मिरेकुलस इफेक्ट को पोजेस करता है। जिस फ्लेम को उसने पहले डिस्प्ले किया था वो इन चारों हेवली फ्लेम्स का मर्जर थी। ऐसे मिरेकुलस इफेक्ट्स को पोजेस करने वाला चीप मेथड हमारे क्लैन का चीप मेथड जिसका नाम फायर एम्पर मिस्टीरियस स्क्रिप्चर है वो भी पोजेस नहीं करता है। सच में जैसा ये इंसान सरफेस पे दिखता है ये उतना सिंपल नहीं है। वहीं पे जो याओ क्लैन का मेंबर होता है जिसके फोरहेड पे मेडिसिनल कलर का सिंबल था, अभी उसकी फायरी हॉट आंखें भी जियान को देख रही होती हैं। उनमें क्लियरली एक ग्रीडीनेस को देखा जा सकता है। वो कहता है स्ट्रेंज चीप मेथड, कई हेवली फ्लेम्स, ये जियान सच में सरप्राइजेस से भरा हुआ है। किसी भी अल्केमिस्ट के लिए एक हेवली फ्लेम बहुत ही खतरनाक अल्योर को पोजेस करती है। भले ही उसके याओ क्लैन में हाई स्टेटस के बाद भी उसे हेवली फ्लेम को पोजेस करने के लिए बहुत ही एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। अनएक्सपेक्टेड बात है कि ये जो कि याओ क्लैन के द्वारा छोड़े हुए मेंबर का डिसाइपल है वो 4 तरह की हेवली फ्लेम्स को पोजेस करता है। अगर याओ क्लैन की सारी हेवली फ्लेम्स को भी ऐड कर दिया जाए तब भी वो जियान के हेवली फ्लेम्स के नंबर से बिल्कुल कंपेयर नहीं करी जा सकती। उस बंदे की आंखें फ्लैश होती हैं। वो जियान को बॉइलिंग हॉट नजरों से देखते हुए बोलता है ये बिना बैकलैश को सफर करे हुए 4 तरीके की हेवली फ्लेम्स को अपनी बॉडी में रख पाता है। इसके पास उन्हें सप्रेस करने का कोई ना कोई मेथड होगा। अगर मेरा गैस सही है तो फिर ये उसके चीप मेथड की वजह से है। अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं इस फैल को कैप्चर करके इससे हेवली फ्लेम और चीप मेथड को छीनने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर मैं इसके चीप मेथड और हेवली फ्लेम्स को ऑफक्लेन कर पाया ही तो फिर मुझे याओ क्लैन का अगला चीफ हेड बनने से कोई रोक नहीं सकता। इन चारों हेवली फ्लेम्स की अपीयरेंस की वजह से सभी का फोकस पॉइंट बन जाता है जियान। इन सभी के दिमागों में अलग अलग थॉट्स फ्लैश हो रहे थे। इनमें कुछ लोग एनवियस थे तो फिर कई लोग जेलसी फील करते हैं। ऑफ कोर्स इन सभी की आंखों में लालच को देखा जा सकता है। गुइयाओ की आंखें भी जाती हैं इन 4 तरीके की हेवली फ्लेम्स के ऊपर। उसकी आंखों में हल्का सरप्राइज फ्लैश हुआ था। फिर भी वो हंस के बोलता है अनएक्सपेक्टेड बात है कि तुम 4 तरीके की हेवली फ्लेम्स को पोजेस करते हो, लेकिन अगर ये तुम्हारा पूरा सपोर्ट है तो फिर परहैप्स अब हमें इस बैटल को एंड करना चाहिए। उसके दोनों हाथ मूव करते हैं। हवा में कई आफ्टर इमेजेस क्रिएट होती हैं। इन हैंड सीज के चेंज होने से आसमान में बह रही वो हवा भी वहीं पर रुक जाती है। इवन जो आसमान में काले बादल भी इकट्ठे हुए थे उनकी मूवमेंट भी बिल्कुल रुक जाती है। गुइयाओ की बॉडी में से स्लोली एक मॉन्स्टर्स ऑरा राइज होता है। गुइयाओ की बॉडी से फैल रहे इस कंप्लीट डिस्ट्रक्शन वाले ऑरे को सेंस करके स्टेडियम में बैठे मैक्सिमम लोगों के चेहरों पर अलग अलग एक्सप्रेशंस आते हैं। ऐसे डिस्ट्रक्टिव ऑरे के कवर के अंदर उनके अंदर एक हेल्पलेस होने की फीलिंग आने लगी थी। वो गुक्लैन के तीनों एल्डर्स जो कि सेरेमनी को कंडक्ट कर रहे थे उनके चेहरे ग्रेव एक्सप्रेशंस को रिवील करते हैं। वो एक दूसरे की तरफ देख के नॉड करते हैं। एक साथ उन तीनों के हाथ मूव होते हैं। बिना होल्ड बैक करे उनकी बॉडी से दुकी बाहर आने लगती है। उनकी पूरी दुकी लाइट बैरियर में एंटर करने लगती है जिससे वो लाइट बैरियर और भी थिक होता जा रहा था। इसे देख के जुनर भी गहरी सांस भरती है। वो कहती है ये तो ग्रेट साइलेंट डिस्ट्रक्शन स्किल है। उसकी आंखों में ग्रेव एक्सप्रेशन फ्लैश हुआ था। अनएक्सपेक्टेड बात है कि विक्ट्री को ऑब्टेन करने के लिए गुइयाओ को इस टेक्निक को भी यूज करना पड़ रहा है क्योंकि जुनर ने खुद इस ग्रेट साइलेंट डिस्ट्रक्टिव स्किल को प्रैक्टिस किया है। उससे ज्यादा से फैमिलियर कौन ही हो सकता था। ये टेक्निक जिस एनाइलेशन सेंस को रिलीज करती है उसे जुनर कभी बोल नहीं सकते। अभी मैंग टियांची के चेहरे की स्माइल भी विड्रॉ हो चुकी होती है। वो डीप आवाज में कहते हैं जिस तरीके से जियान ने गुइयाओ को टियान क्लास की 2 स्किल परफॉर्म करने पे फोर्स कर दिया है, अगर वो इस बैटल से अपने कदमों को भी पीछे भी ले लेता है तब भी गुक्लैन के बुड्ढों की कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं होने वाली। ये सुन के लिटिल फेरी डॉक्टर रिप्लाई करती है। वो कहती है ये सब यूजलेस है, जियान पीछे नहीं हटेगा। उसकी आंखें फोकस होती है आसमान में खड़े उस फिगर के ऊपर। वो कहती है अगर इस फाइट के बाद दोनों ही पार्टी सीरियसली इंजर्ड भी हो जाती है तब भी जियान आधा कदम पीछे नहीं लेगा। मैंग टियांची नॉड करते हैं। वो कहते हैं लड़का बिल्कुल पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। सच में ये काफी रूथलेस है। रिलैक्स, अगर क्रिटिकल मोमेंट आता है तो फिर मैं इंटरवीन जरूर करूंगा। लगता है वो जियान से काफी खुश थे, चाहे स्ट्रेंथ की बात हो या फिर कैरेक्टर की। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जियान बिल्कुल लाइकेबल है। लगता है सूचियान के द्वारा कही हुई बातें सही थी। जियान स्टडी करता है गुइयाओ को। वो कहता है टियान क्लास की 2 स्किल। हाँ, अभी गुइयाओ ने अपनी आंखों को इस तरीके से बंद कर लिया होता है जैसे ऐसा लगता है इसके अंदर कोई लाइफ फोर्स नहीं है। जियान का चेहरा और भी ग्रेव होता है। गुक्लैन सेंट्रल प्लेन्स का एक अल्टीमेट फैक्शन है। इतने सालों की इनहेरिटेंस के बाद टियान क्लास की 2 स्किल्स जिन्हें बाहरी दुनिया में ढूंढना बहुत मुश्किल होता है वो डेफिनेटली क्लैन में एग्जिस्ट करती हैं। और तो इन टेक्निक्स की स्ट्रेंथ काफी खतरनाक होगी। अगर जियान थोड़ा सा भी केयरलेस रहता है तो फिर उसकी जान यहाँ पे जा सकती है। इस वजह से उसे अपने पूरे एफर्ट को लगाने की आवश्यकता है। फाइनली हम जियान को गहरी सांस लेते हुए देखते हैं। जैसे वो अपने हाथ को आगे करता है उसके ऊपर अपीयर होता है एक ब्राइट रेड बीड। जब आसमान से नीचे आ रही सनलाइट इसमें जाके टच करती है ये बीड तुरंत ही फ्लेम के क्लस्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये फ्लेम नेचुरली सन फ्लेम थी जिसे जियान ने पहले ई क्लैन में ऑब्टेन किया है क्योंकि फायरिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक को फुली यूटिलाइज करने के लिए 5 फ्लेम्स की जरूरत होती है। इस वजह से चारों हेवली फ्लेम्स के यूज करने के बाद आखिरी फ्लेम की जगह पे से यूज किया जाएगा। जैसे ये लास्ट वाली फ्लेम अपीयर होती है जियान दिल में बोलता है फायरिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक। उसकी हाथों की सीज चेंज हुई थी। 5 तरीके की फ्लेम सामने सस्पेंडेड होती है जिसके बाद
बाद हम उन्हें मूव करते हुए देख सकते हैं। एक पल के बाद जियान तेजी से चिल्लाता है वुल्फ स्पिरिट फॉर्म। तुरंत ही वो सनफ्लेम एकदम वुल्फ जैसी स्पिरिट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। लेपर्ड स्पिरिट फॉर्म, लाइन स्पिरिट फॉर्म, टाइगर स्पिरिट फॉर्म। एक ही सांस में जियान ने 4 फायर स्पिरिट्स को फॉर्म कर दिया था। वो फील करता है कि उसकी बॉडी की दुखी बहुत जल्दी डिप्लीट हो रही है। उसकी लास्ट टाइम हैंडसीज चेंज होती है। जियान कहता है ड्रैगन स्पिरिट फॉर्म। जैसे जियान के मुंह से शब्द बाहर आते हैं वो फाइनल 3000 बर्निंग फ्लेम विगल करना शुरू कर देती है। एक पल के बाद एक माउंटेन के साइज की ड्रैगन फायर स्पिरिट फॉर्म हो जाती है। ये आसमान में सस्पेंडेड थी। फाइवरिंग फ्लेम एक्सपेलिंग फॉर्मेशन। ये पांचों स्पिरिट्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। आसमान से एक फ्राइटनिंग लेवल का टेम्परेचर फैलने लगा था। आसमान में जो डार्क ब्लैक क्लाउड्स इकट्ठे होते हैं वो तब तक वेपराइज हुए थे जब तक वो बिल्कुल इल्यूजनरी हो जाते हैं। देखते देखते स्टेडियम के आसपास के पेड़ एकदम विदर होने लगते हैं। वो बैंग साउंड के साथ राख में बदल जाते हैं। जियान को सेंटर बनाते हुए पांचों एनॉर्मस फायर स्पिरिट्स आसमान में एक स्ट्रेंज फॉर्मेशन को क्रिएट कर लेती हैं। अपनी तेजी से एग्जॉस्ट हो रही दुखी को फील करके जियान गहरी सांस भरता है। इमीडिएटली उसकी आंखें जाती हैं गुयाओ की तरफ जो कि थोड़ी सी दूरी पे होता है। इस समय गुयाओ की दोनों आंखें बंद होती हैं और उसकी बॉडी से बाहर फैल रहा वो डिस्ट्रक्टिव ऑरा और भी डेंस होता जा रहा था। खैर अब जियान वो इमेच्योर लड़का नहीं है जो अपोनेंट को अपनी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करने का मौका दे। उसकी हैंड सीज चेंज होती है। जियान कहता है फाइवरिंग फ्लेम एक्सपेलिंग कॉइल। उसके मुंह से आवाज जस्ट बाहर आई थी वो पांचों एनॉर्मस फायर स्पिरिट्स आसमान की तरफ रोर करना शुरू कर देती हैं। साथ में हम इन पांचों को बहुत तेजी से रोटेट करते हुए देखते हैं। ऐसी फ्राइटनिंग रोटेशन की वजह से जहाँ पे जियान खड़ा हुआ होता है हम वहाँ के स्पेस के परकच्चे उड़ते हुए देखते हैं। आसमान में कई मोटी मोटी ब्लैक लाइंस फैलने लगी थी। ऐसा लगता है जैसे कोई फरोशियस बीस्ट अपना मुंह खोल रहा हो। जैसे उन फायर स्पिरिट्स की रोटेटिंग स्पीड बढ़ती है जिस एरिया में जियान अभी खड़ा हुआ होता है वो इवेंचुअली एक 2000 फुट बड़ी 5 रंगों वाली फायर कॉल में बदल जाती है। ये फायर कॉल जियान के सर के ऊपर सस्पेंडेड होती है। इसकी रोटेशन स्पीड बढ़ती जा रही थी। इस कॉल के अंदर वेव आफ्टर वेव एक्सप्लोसिव साउंड्स बाहर आते हैं। इस वजह से जिस लेवल की फ्राइटनिंग स्ट्रेंथ रिलीज हो रही थी उसे देख के कई गूक्लाइन कैडल्स के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। टियन हो जुंजे की नजरें भी इस 5 रंगों वाली फायर कॉल पे होती है जिसने अभी आधे आसमान को ढक लिया है। उनकी आंखों की फायरी हीट और भी इंटेंस होती जाती है। क्या यही फाइवरिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक की ट्रू स्ट्रेंथ है? सच में से सो कॉल्ड टियन क्लास की 2 स्किल से कंपेयर किया जा सकता है। जियान जो कि आसमान में खड़ा था वो सभी की आंखों के सामने अपने हाथों को ऊपर ले जाता है। जब उसका हाथ उस नॉर्मल 5 कलर्ड फायर कॉल तक पहुंच गया था जियान कहता है गुयाओ तुम जरा मेरी इस टेक्निक को रिसीव करने की कोशिश करो। हम जियान के हाथ को आगे स्विंग होते हुए देखते हैं। वो भयानक सी 5 रंगों वाली फायर कॉइल एकदम थंडर की तरह रंबलिंग साउंड को कैरी करते हुए मीटरॉइड की तरह आगे बढ़ जाती है। सभी की शॉक आंखों के सामने वो गुयाओ की तरफ शूट हो गई थी। वो 5 कलर्ड फायर कॉल आसमान को क्रॉस करती है। अगली सेकंड में वो अराइव हो गई थी। एट द सेम टाइम गुयाओ जिसने अभी तक अपनी आंखें बंद करके रखी होती है हम उन्हें खुलते हुए देखते हैं। उसके मुंह से कोल्ड आवाज बाहर आती है। वो अपनी एक उंगली को एक्सटेंड करके सामने की हवा में प्रेस कर देता है। इस अटैक का नाम था ग्रेट साइलेंट डिस्ट्रक्टिव फिंगर। जब गुयाओ सामने की स्पेस पे प्रेस करता है पूरा आसमान वहीं पे ठहर जाता है। एक डिस्ट्रक्टिव ऑरा जो कि सीधा हेल से उठ रहा है वो पूरे आसमान को कवर करने लगता है। जो स्पेस अभी तक ठहरा हुआ था वो बैंग बैंग की साउंड के साथ टूटने लगता है। आसमान में बचे हुए बादल एकदम शेक होने लगे थे। ऐसा लगता है एक भयानक सी चीज क्लाउड्स को ब्रेक करके नीचे आने की कोशिश कर रही है। गुयाओ अपने सर को ऊपर करके जमीन और आसमान के बीच में खड़ा हुआ था। उसकी आंखें आइसी कोल्ड होती हैं जो कि उस नॉर्मल फायर कॉल को देख रही थी। वो कहते हैं भले हेवली फ्लेम स्ट्रॉन्ग हो लेकिन मेरे गूक्लाइन की टीएन क्लास की 2 स्किल उससे भी स्ट्रॉन्ग है। ये कहने के बाद वो भी अपने हाथ को ऊपर उठा के ऊपर की तरफ एम करता है। अचानक से हम उसके हाथ को क्लेंच होते हुए देखते हैं। जब गुयाओ की फिस्ट क्लेंच हुई थी वो फैल रहे काले बादल रुक जाते हैं। सभी की शॉक आंखों के सामने बादल बीच में से चीर दिए गए थे। 1000 फुट बड़ी ब्लैक फिंगर उन बादलों को तोड़ती हुई दिखाई देती है। इसके बाद वो स्विफ्टली आसमान से नीचे गिरने लगी थी। आसमान से नीचे आई वो फिंगर उस नॉर्मल 5 कलर्ड फायर कॉल पे प्रेस होने के लिए आगे बढ़ती है। उस डार्क ब्लैक फिंगर का फ्राइटनिंग एनिलेशन ऑरा फैलता है। ऐसा लगता है इस उंगली के नीचे स्टेडियम में कोई भी जिंदा नहीं बचने वाला। ये फिंगर जहाँ से पास हो रही थी वो एम्प्टी स्पेस कोलैप्स हो रहा था। एक 10,000 फुट बड़ा स्पेशल क्रैक फॉर्म होता है। कुछ एक्सपर्ट्स जो कि खुद पावरफुल थे अभी इस फिंगर को देख के उनके चेहरों पे पेल एक्सप्रेशंस होते हैं। बस इस एक उंगली से फैलने वाले ऑरे की वजह से ही उनकी ऐसी हालत हो रही थी। वो इमेजिन नहीं कर पा रहे होते कि अगर ये फिंगर उन्हें टारगेट करती तो फिर उनका हाल कैसा होता। उस डार्क फ्लैग फिंगर के लैंड होने से पहले उनकी बॉडीज ऑलरेडी ब्लड फॉग में ब्लास्ट हो जाती। गुयाओ तेजी से हंसते हुए बोलता है इस साइलेंट डिस्ट्रक्शन फिंगर के सामने कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। जी हाँ तुम देखो मैं कैसे तुम्हारी हेवली फ्लेम फॉर्मेशन को तोड़ता हूँ। अभी गुयाओ का चेहरा पेल होता है लेकिन उसके चेहरे पे इमोशंस नहीं आए थे क्योंकि जियान की वजह से गुयाओ को इस टेक्निक को यूज करना पड़ा है। क्लियरली ये गुयाओ के लिए एक स्लैब के जैसा है। अच्छी बात है कि इस फिंगर की वजह से सब कुछ डिसअपियर हो जाएगा। उसकी आंखें देखती है जियान की नेकेड अपर बॉडी
बॉडी को, जिसपे कई घाव देखे जा सकते थे। गुयाओ की आंखों में किलिंग इंटेंट फ्लैश होता है। वो कहता है जियान अगर तुम नहीं रहते हो तो फिर जूनर अपनी फीलिंग्स को विड्रॉ कर लेगी, इस वजह से तुम्हें मरना होगा। गुयाओ कहता है ब्रेक इट। सभी की आंखों के सामने वो डार्क ब्लैक फिंगर अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाती है। वो उस बड़ी सी 5 रंगों वाली फायर कॉइल से हैवी तरीके से कोलाइड हो जाती है। इस फ्राइटनिंग कोलिजन को देख के ऐसा लगता है जैसे ये दो मीटेरॉइड के बीच का कोलिजन हो। उसी सेकंड के अंदर एक अर्थ शेकिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। इस मोमेंट में पूरी माउंटेन रेंज ट्रेम्बल हुई थी। अगर हम नीचे जमीन को देखें तो वहाँ पे स्पाइडर वेब्स की तरह क्रैक फैल रहे होते हैं। वो हार्ड स्क्वायर जो कि स्पेशल स्टोन से बना हुआ होता है वो तुरंत ही कोलैप्स हो जाता है। उस पॉइंट ऑफ कोलिजन से ऐसी एनर्जी रिपल्स जिसके अंदर डिस्ट्रक्शन की फीलिंग भरी हुई होती है वो फैलनी शुरू हो जाती है। वो चारों तरफ के द्वीप की लाइट बैरियर में हैवी तरीके से स्मैश हुई थी। भले तीनों एल्डर्स ने इस बैरियर को रिइंफोर्स कर दिया हो, लेकिन अभी खतरनाक तरीके से फ्लक्चुएट हो रहा होता है। ऐसे पावरफुल कोलिजन की वजह से उन तीनों गू क्लैन के एल्डर्स के चेहरे एकदम पेल हो जाते हैं। उन दोनों के गले से मफल्ड आवाजें बाहर आती है। फिर भी वो तुरंत ही अपने दिमाग को फोकस करके अपनी पूरी द्वीप को लाइट बैरियर के अंदर ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि लाइट बैरियर किसी भी कीमत पर टूटना नहीं चाहिए। लेकिन दोनों फाइटिंग दो स्किल्स का कोलिजन इतनी आसानी से कैसे रुक सकता था। एक मोमेंट के बाद ऐसा लगता है जैसे उन तीनों एल्डर्स की द्वीप एग्जॉस्ट होने वाली है। तीनों एल्डर्स इस बात पे बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि ये दोनों इस एक्सटेंट तक फाइट करेंगे। इन तीनों में से किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये बैटल इतनी लंबी चलने वाली है। खैर ये सिर्फ इन तीनों की बात नहीं है, बल्कि मैक्सिमम लोग कुछ ऐसा ही सोचते थे। लेकिन रियलिटी ने सबके गालों पे एक तमाचा लगाया है। गुयाओ ने सिर्फ जियान को हरा ही नहीं पाया, बल्कि जियान की वजह से गुयाओ को अपने ट्रू किलिंग अटैक को अनलीश करना पड़ा। वो व्हाइट हेयर्ड ओल्ड मैन जिसका नाम गुशियन होता है, उसका चेहरा भी काफी ग्रेव हो चुका होता है। वो कहते हैं गुचियन गुशु तुम जाओ उनकी हेल्प करो। इस बात को सुन के गुचियन का डियो तुरंत ही रिप्लाई करता है। उनकी बॉडी अपेयर होती है द्वीप की बैरियर के पास। उनकी मेजेस्टिक द्वीप की उस द्वीप की बैरियर में अब्सॉर्ब होने लगी थी। ऐसा होने के बाद ही वो द्वीप की बैरियर जो कि शाइडर होने वाला था वो स्टेबलाइज होने के साइंस को शो करता है। लेकिन ये लाइट बैरियर ग्रेजुअली स्टेबलाइज हो ही पाया था। सभी के कानों में क्रैक का साउंड जाता है। तुरंत ही सभी लोग चिल फील करते हैं। अचानक से सभी की आंखें ऊपर गई थी। शार्प आईसाइट वाले लोग डिस्कवर करते हैं जब वो बड़ी सी ब्लैक फिंगर उस 5 कलर्ड फायर कॉल में जाके टकराई थी तो उसमें क्रैक लाइन फॉर्म हो गई है। देखने से ऐसा लगता है गुयाओ की ग्रेट साइलेंट डिस्ट्रक्टिव फिंगर जियान की टेक्निक से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस सीन को देख के लोगों के एक्सप्रेशंस चेंज हुए थे। एक बंदा कहता है ही लगता है लिटिल फेलो अब और भी इंड्योर नहीं कर पाएगा। तो दूसरा ओल्ड मैन कहता है जियान की ये 5 कलर्ड फायर कॉइल अब और टिकने वाली नहीं है। वो क्लियरली समझते थे कि दोनों पार्टीज के बीच में फाइनल ऑल आउट बैटल है। इसमें से जो पहले हार मानने वाला है उसका डिफीट होना लगभग तय ही है। अनगिनत आंखों के सामने जियान की फायर कॉइल में से और भी क्रैकिंग साउंड्स बाहर आते हैं। हालांकि वो इनॉर्मस ब्लैक फिंगर भी काफी ब्लरी हो गई थी, लेकिन जियान की 5 कलर्ड फायर कॉइल कोलैप्स होने वाली है। इस मोमेंट में लिटिल फेट डॉक्टर के ग्रुप का एक्सप्रेशन काफी अगली हो चुका होता है। उनकी बॉडीज में द्वीप की सर्कुलेट होनी शुरू हो गई थी। क्लियरली वो लोग इंटरवीन करने के लिए तैयार हैं। टियन हो जुनजे बोलते हैं जियान की फायरिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक अभी भी दूसरी पार्टी की 2 स्किल की मैच नहीं है। अभी जूनर के हाथ भी क्लेंच हो चुके होते हैं। उसकी आंखों में गोल्डन फ्लेम डांस करने लगी थी। साइड में बैठे मेंटियंची के चेहरे पे जो स्माइल होती है उसे ग्रेव एक्सप्रेशन ने रिप्लेस कर लिया था। वो फटाक से खड़े हो जाते हैं। जियान गुयाओ के साथ इस तरीके से फाइट कर पाएगा उन्होंने भी ऐसा सोचा नहीं था। फिर भी देखने से ऐसा लगता है उन्हें इंटरवीन करने की जरूरत है वरना गू क्लैन के अंदर जियान की जान जा सकती है। खैर जब मेंटियंची इंटरवीन करने वाले होते हैं तभी साइड में बैठी चिलिन बोलती है यंग मास्टर जियान की द्वीप की बहुत तेजी से डिसअपियर हो रही है। मेंटियंची जूनर और बाकी के लोग इसे सुन के एकदम स्टार्टल्ड हो जाते हैं। वो कहते हैं हाँ क्या हुआ। सिचुएशन को केयरफुली सेंस करने के बाद वो डिस्कवर करते हैं कि इस मोमेंट में जियान का और अचानक से वीक होता जा रहा है। इस चीज को डिस्कवर करने के बाद शाओजियन का ग्रुप स्टंड और अनसर्टन हो जाता है। जियान एक टियान क्लास के चीफ मेथड को पोजेस करता है। उसकी बॉडी दुखी से भरी हुई है। भले ही इस फायरिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक का यूज करने के लिए दुखी के बड़े अमाउंट की जरूरत पड़ती हो, लेकिन इसकी वजह से जियान वीक स्टेट में एंटर नहीं करेगा। खैर जब मेंटियंची का ग्रुप अपने विचारों में खोया हुआ होता है वो इनॉर्मस 5 कलर्ड फ्लेम एक्सपेलिंग कॉइल उस साइलेंट इनॉर्मस डिस्ट्रक्शन की फ्राइटनिंग स्ट्रेंथ को और भी इंड्योर नहीं कर पाती। एक भारी भरकम सा बूम साउंड सुनाई देता है। वो ऊपर से नीचे तक एकदम ब्लास्ट हो गई थी। हम इसमें से एक हॉट वेव को रिलीज होते हुए देखते हैं जिसकी वजह से नीचे के बड़े बड़े पत्थर पिघल जाते हैं। इस 5 रंगों वाली फ्लेम कॉइल को कोलैप्स होते हुए देख गुयाओ के इंडिफरेंट चेहरे पे कोल्ड स्माइल सरफेस होती है। हालांकि उसकी साइलेंट डिस्ट्रक्शन फिंगर की आधी एनर्जी गायब हो चुकी है, लेकिन अब ये फायरिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक उसका रास्ता नहीं रोकेगी। बची हुई एनर्जी जियान को किल करने के लिए काफी है। वो कहता है जियान डाई। वो हल्की सी इल्यूजनरी हो चुकी ब्लैक फिंगर बड़े आराम से 5 कलर्ड फ्लेम एक्सपेलिंग कॉइल को हरा देती है। इस सीन की वजह से सभी को ऐसा लगता है जैसे इस बैटल का विजेता ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। इस सीन को देख के
जुनर पे रहा नहीं जाता। उसकी बॉडी से गोल्डन फ्लेम बाहर रिलीज होती है। वो जस्ट एक्ट करने वाली होती है, तभी साइड में खड़े मेंटियंची उसे रोक देते हैं। वो डीप आवाज में कहते हैं रोको जरा। मेंटियंची की आंखें देख रही थी उस स्पॉट को जहाँ पे कुछ समय पहले फ्लेम एक्सपेलिंग कॉइल थी। अभी जियान की फ्लेम एक्सपेलिंग कॉइल का साइज बस 5 फीट का रह गया था। उस डैमेज फ्लेम एक्सपेलिंग कॉइल के पीछे होती है जियान की बॉडी। अगर ये साइलेंट डिस्ट्रक्शन फिंगर बची हुई फ्लेम एक्सपेलिंग कॉइल को अनाइलेट कर देती है तो फिर जियान को फ्राइटनिंग अटैक का सामना करना होगा। मेंटियंची की नजरें जाती हैं उस स्किनी फिगर पे जो कि फ्लेम एक्सपेलिंग कॉइल के पीछे खड़ा हुआ होता है। इस मोमेंट पे उसके पेल व्हाइट चेहरे पे बिल्कुल भी पैनिक देखा नहीं जा सकता, बस देखी जा सकती किसी वाइल्ड बीस्ट जैसी फेरोसिटी। जब मेंटियंची जूनियर को रोक रहे थे तो फिर बैंग साउंड के साथ बची हुई फ्लेम एक्सपेलिंग कॉइल फाइनली ब्लास्ट हो जाती है। इस मोमेंट में ऐसा लगता है जैसे गू क्लैन के मैक्सिमम मेंबर्स के सर के ऊपर से भारी वजन हट गया। लेकिन जस्ट इन लोगों ने रिलीफ फील करना शुरू ही किया था तभी जियान अपनी आंखों को वाइड करता है। उसके हाथ जाते हैं फ्लेम कॉइल के फायर क्लस्टर की तरफ जो कि अभी ब्लास्ट हो रही थी, जिसके बाद जियान अपने पैरों को खाली स्पेस में प्रेस करता है। जियान शूट होता है उस बड़ी सी फिंगर की तरफ। उस बड़ी सी ब्लैक फिंगर के सामने जियान की बॉडी किसी चींटी की बराबर लग रही थी। लेकिन आसमान में गूंजती जियान की लाउड आवाज। वो कहता है गुयाओ तुम इतनी जल्दी खुश क्यों हो रहे हो। जब जियान के हंसने की आवाज एमिट हुई थी कई शार्प आईसाइट वाले एक्सपर्ट्स जियान को डिस्कवर करते हैं। इस मोमेंट में जियान के हाथ में होता है एक पाम साइज का फायर लोटस। कोई समझ नहीं पा रहा था कि उसके हाथ में कब अपीयर हुआ। ये फायर लोटस रोटेट करता है, इसके ऊपर 4 तरीके के फायर सीडलिंग्स डांस करते हैं। एक डिस्ट्रक्टिव ऑरा फैलने लगता है। तभी बैंग साउंड के साथ जियान की बॉडी उस बड़ी सी ब्लैक फिंगर से जाके टकरा जाती है। एक तेज साउंड अपीयर होता है। गुया और स्टेडियम में बैठे सभी लोग सीन को देख स्टन्ड हो जाते हैं कि जब उसकी वो पावरफुल ब्लैक फिंगर जियान की फ्लेम के कांटेक्ट में आई थी तो उसका ट्रेम्बल होना शुरू हो गया था। फिर से एक बैंग साउंड सुनाई देता है। वो ब्लैक लाइट में ट्रांसफॉर्म होकर पूरे आसमान में फैल जाती है। उस ब्लैक फिंगर के परकच्चे उड़ने के बाद जो फाइटिंग फोर्स आई थी उस वजह से जियान का हाथ क्रैक होता है। हम लगातार फ्रेश ब्लड को बाहर आते हुए देखते हैं। जो शार्प हवाएं होती हैं उसकी वजह से जियान के शरीर के ऊपर कई स्कार्स क्रिएट हो गए थे। उसकी पूरी बॉडी को खून कवर कर लेता है। हम देखते हैं जियान को, वो आसमान की तरफ देख के हंस के बोलता है गुया तू मुझे किल करना चाहता है, आखिर तू अपने आप को समझता क्या है। जियान की आवाज काफी होर्स थी लेकिन इसकी वजह से कईयों की रूहें कांप गई थी। ऑलमोस्ट इंस्टेंटली जियान की बॉडी एक ब्लडी ग्लो में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वो बिना मौत की परवाह करते हुए आगे बढ़ जाता है। अभी उसके हाथ में जो 4 रंगों वाला फायर लोटस होता है उसमें से भयानक लेवल का ग्लो रिलीज होने लगा था। इसे देख के हम गुया के चेहरे को डल होते हुए देखते हैं। अनगिनत लोग जिसमें गू क्लैन के कई एल्डर्स भी शामिल थे। इस मोमेंट में सभी के चेहरों पे शॉक अपीयर हुआ था। सभी को पता है कि जियान ने एंडिंग को ट्विस्ट कर दिया है। सभी की शॉक आंखों के सामने जियान जो ब्लड कलर के मीटरॉइड में ट्रांसफॉर्म हो गया होता है अब वो और भी तेजी से गुया की तरफ बढ़ने लगता है। एक 4 रंगों वाला फायर लोटस बहुत तेजी से चमक रहा होता है। इसमें से अनाहिलेशन जैसी वेव ओवरफ्लो होती है जिसकी वजह से नेचुरल एनर्जी बहुत ही वायलेंट होती जा रही थी। जियान की स्पीड लाइटिंग फ्लैश जैसी थी। एक ही फ्लैश में जियान गुयाओ से 100 मीटर की दूरी पे अपीयर होता है। फायर लोटस में से जो वाइल्ड और वायलेंट एनर्जी रिलीज हो रही थी उसकी वजह से गुया फाइनली डेथ के एक ऑरे को सेंस करता है। लेकिन उसने कुछ समय पहले एक टीआरएन क्लास की 2 स्किल को यूज किया है। अभी उसके शरीर के अंदर दुई की बिल्कुल नहीं थी और तो ये जियान का सरप्राइज अटैक था। उसके पास डॉज करने का समय नहीं होता। अब वो उस फायर लोटस को अपनी आंखों में मैग्नीफाई होते हुए देखने के अलावा कुछ कर नहीं सकता था। जब गू क्लैन के लोग देखते हैं कि जियान बिल्कुल रुक नहीं रहा है, इन सभी के फेस एक्सप्रेशंस चेंज होते हैं। जियान यहाँ पे किलिंग ब्लो को डिलीवर करने वाला था लेकिन जस्ट जियान का ये फायर लोटस गुया की बॉडी को टच करने वाला होता है, स्टेडियम में किसी की हेल्पलेस साई करने की आवाज आती है। वो कहते जियान थोड़ी सी दया दिखाओ। जैसे ही आवाज आई थी जियान और उसका फायर लोटस वहीं पर रुक जाता है। दोनों ही बिल्कुल भी एडवांस नहीं कर पा रहे थे। फायर लोटस की वो एक्सट्रीमली वाइल्ड और वायलेंट एनर्जी इस समय एकदम जेंटल वेव करती है। इस तरीके के चेंज की वजह से जियान की आगे श्रिंक हो जाती है। वो स्ट्रगल करने की कोशिश करता है लेकिन वो पाता है कि उसकी बॉडी बिल्कुल मूव नहीं कर रही है। उसका दिल ठंडा हो जाता है। सच में गू क्लैन एक्सपर्ट से भरा हुआ है। जब स्पेस ठहर गया था जियान के सामने एक ओल्ड मैन अपीयर होता है। जो अपीयर हुआ था उसने सफेद रंग की रोब्स को पहन के रखा होता है। इसके हेयर और आईब्रोज एकदम स्नो व्हाइट हो चुके होते हैं लेकिन उन डीप आंखों में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं दिखता। वो किसी ब्लैक होल की तरह डीप लग रही थी। जब जियान इस ओल्ड मैन को पहली बार देखता है उसे ये ओल्ड मैन काफी मिस्टीरियस फीलिंग देता है। तभी जियू चैन और गू क्लैन के बाकी के एल्डर्स तुरंत ही बाव करके बोलते एल्डर टोंगशुआन। वो ओल्ड मैन जिसका नाम एल्डर टोंगशुआन था वो नोट करता है जिसके बाद उसकी आंखें स्लाइड होके जाती हैं जियान की तरफ। उसका वो सूखी लकड़ी ऐसा हाथ आगे बढ़ता है। जियान का फायर लोटस उसके हाथ में आ जाता है जिसके बाद ओल्ड मैन पिंच कर देता है। वो 4 कलर्ड फायर लोटस जो कि अनाइलेशन वाले डिस्ट्रक्टिव ऑरे से भरा हुआ होता है वो चुपचाप से बिखर जाता है। ये बिल्कुल रिपल्स को भी फॉर्म नहीं करता। जियान के अनाइलेशन फायर लोटस को रिजॉल्व करने के बाद एल्डर टोंगशुआन अपने हाथों को वेव करते हैं। जियान की रेस्ट्रिक्शंस हट गई थी। वो अपनी फिंगर को फ्लिक करते हैं। एक जेंटल एनर्जी जियान की तरफ जाती है जिसके बाद उसने जियान को रैप कर लिया था।
ऐसी एनर्जी में नहाने की वजह से जियान के शरीर की वो चोटें बहुत जल्दी गायब होने लगती हैं। पलक झपकते ही पूरी तरीके से डिसअपियर हो गई थी। एल्डर टोंगजोंग की स्किल्स को देख के जियान अपने दिल में काफी ऑ फील करता है। वो हाथ कप करे बोलता है, एल्डर आपका बहुत धन्यवाद। जियान कोई क्लूलेस इंसान नहीं था, उसके लिए जियो रियल में गुया को मारना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, और अगर ऐसी बात है तो फिर वो इस मौके का फायदा उठा के अपने कदमों को पीछे लेता है। एल्डर टोंगजोंग हल्के से नोट करके स्माइल करते हैं। उनकी आंखें जियान को डीपली ऑब्जर्व करती हैं। वो होर्स आवाज में कहते हैं, अनएक्सपेक्टेड बात है कि आज का शाओ क्लैन भी तुम्हारे ऐसे एक्सपर्ट को प्रोड्यूस कर सकता है। अगर इसके बारे में शाओ जॉन को मालूम पड़ता तो उसे आज बहुत खुशी होती। ये कहने के बाद एल्डर टोंगजोंग की नजरें जाती जियो याओ की तरफ। एल्डर टोंगजोंग की काम आवाज इस पूरे साइलेंट स्टेडियम के ऊपर गूंजती है। वो कहते हैं, गुयाओ तुम इस मैच को पहले हार चुके हो। ये सुन के गुयाओ की पूरी बॉडी ट्रेम्बल होती है। वो अच्छे से जानता था कि अगर सही समय पे एल्डर टोंगजोंग ने बीच में इंटरव्यू नहीं किया होता तो फिर जियान का वो 4 कलर्ड फायर लोटस उसे पूरी तरीके से एनाइलेट कर देता। चाहे भले ही बात ऐसी हो, लेकिन फिर भी वो इस रियलिटी को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। उसने ऐसा सपनों में भी नहीं सोचा था कि वो शाओ क्लैन के ट्रेस से हार जाएगा। उसने जियान को कभी सीरियस नजरों से नहीं देखा है। गुया को इस तरीके से बिहेव करते हुए देख एल्डर टोंगजोंग की आवाज में थोड़ी सी स्टर्नेस आती है। वो डीप आवाज में कहते हैं, एक विक्ट्री विक्ट्री होती है और हार हार होती है। अगर तुम्हारे पास हार को स्वीकार करने का भी साहस नहीं है तो फिर तुम्हारे पास ब्लैक सबमर्ज आर्मी के जनरल कहलाने के क्या राइट्स हैं, और तुम किस मुंह से कह सकते हो कि तुम ब्लैक सबमर्ज किंग बनोगे। जियो अपनी दांत ही मीचता है। एक मोमेंट के बाद हम उसे फाइनली गहरी सांस लेते हुए देखते हैं। उसकी आंखें लैंड करती हैं जियान की तरफ। वो नचाते हुए भी कहता है, मैं हार मानता हूँ। आसमान में हो रहे सीन को देख के पूरा स्टेडियम एकदम क्वाइट था। गू क्लैन के कई मेंबर्स की आंखों में डिसबिलीफ भरा हुआ होता है। जियो क्लैन की यंगर जनरेशन में गुया एकदम पीक एक्सपर्ट है, लेकिन उसे भी डिक्लाइन शाओ क्लैन के डिसेंडेंट ने हरा दिया है। ऐसी क्रूअल रियलिटी पे वो लोग भरोसा नहीं कर पा रहे थे। अभी लिंगशु और लिंकॉन की टोली का मुंह डब्बे जैसा होता है। वो कहते हैं, समखना। वो पूरी तरीके से स्पीचलेस थे। इससे पहले वो ऐसी एंडिंग के बारे में कभी सोच नहीं सकते थे। तभी हमें सुनाई देती है गुजियान की आवाज। वो कहता है, जियान कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है। उसने जितनी चीजों का एक्सपीरियंस किया है उसे गुया कभी कंपेयर नहीं कर सकता। उसके लिए जीत हासिल करना बहुत बड़ी बात नहीं है। तुम लोग उसे फ्यूचर में प्रोवोक मत करना, वरना तुम सभी अपने ह्यूमिलिएशन को बुलावा दे रहे होगे। जियो जैन की नजरें होती हैं उस स्किनी फिगर पे जो कि अभी आसमान में सस्पेंडेड है। भले ही ये फिगर मोटा ताजा न लग रहा हो, लेकिन इसकी पहाड़ जैसी डिटर्मिनेशन है। ये सुन के लिंगशु और बाकियों का मुंह और भी वाइड हो जाता है, लेकिन वो लोग कुछ भी नहीं कहते। जियान ने पहले ही गुया को हरा दिया है। अगर वो लोग फिर भी फालतू में परेशानी खड़ी करते हैं तो फिर वो सभी अपनी गाल तमाचे के लिए आगे कर रहे होंगे। इन सभी को ऐसे एक्ट करते हुए देख गुजियान के चेहरे पे स्माइल आती है। अचानक से उसकी नजरें जाती हैं फॉरेस्ट की तरफ जो कि स्टेडियम से बस थोड़ी सी दूर पे है। हम उसकी आंखों को फ्लैश होते हुए देखते हैं। जहाँ पे गुजियान की नजरें जाती हैं वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा पेड़ होता है। अब इस पेड़ के टॉप पे 3 लोग खड़े हुए होते हैं। वो बंदा जिसने सिल्वरी रोब्स को पहन के रखा होता है, इस समय वो तेजी से हंसे जा रहा था। वो कहता है, टिस्क टिस्क। ग्रेट साइलेंट डिस्ट्रक्शन फिंगर का यूज करने के बाद भी गुया को हार का सामना करना पड़ा। लगता है इस बार गुया को बड़ी ठोकर लगी है। और तो और हमने भी अभी तक जियान को काफी अंडर एस्टिमेट किया है। तभी सामने खड़ा वो भारी भरकम सा इंसान बोलता है जिसकी आवाज एकदम थंडर जैसी होती है। वो कहता है, जियान सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर उसका लेवल गुया के बराबर होता तो फिर गुया इस मैच में पहले ही हार चुका होता। भले ही इंसान देखने में मंद बुद्धि लग रहा हो, लेकिन इसकी बॉडी से रिलीज हो रहा ऑरा बहुत ही पावरफुल था। उसका ऑरा काफी हैवी फीलिंग को लाता है। तभी हमें सुनाई देती है एक सॉफ्ट आवाज। ये आवाज उस तीसरे बंदे की थी। वो कहता है, अगर जियान एक 8 स्टार दोजन होता तो फिर तुम दोनों भी उसके मैच नहीं होते। इस बंदे ने एकदम सिंपल कपड़ों को पहन के रखा होता है। इसे एक बार देखने पे काफी रिफाइंड फीलिंग को देता है। इसका ऑरा बाकी के दोनों से कुछ खास स्ट्रॉन्ग नहीं होता, लेकिन क्लियरली वो इन तीनों में लीडर है। वो सिल्वर रोब मैन हंस के बोलता है, बिग ब्रदर आपको क्या लगता है? ये सुन के उस ग्रीन क्लोथ मैन के चेहरे पे स्माइल आई थी। वो कहता है, परहैप्स हम दोनों सीरियसली इंजर्ड हो जाएंगे। इस शॉकिंग रिप्लाई को सुन के दोनों के एक्सप्रेशंस चेंज होते हैं। वो ग्रीन रोब्ड मैन आगे बोलता है, भले जियान ऊपर से काफी पीसफुल लगता हो, लेकिन इसकी हड्डियों में जो रूथलेसनेस छिपी हुई है उससे यहाँ पे कोई कंपेयर नहीं कर सकता। ऐसी रूथलेसनेस कई बार मौत का सामना करने के बाद ही आती है। चलो हम भविष्य में जूनियर के मैटर के बारे में बात नहीं करेंगे। जियान ऑलरेडी हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स तक पहुंच चुका है, और तो और अगर हमने सच में जूनियर को गुस्सा दिला दिया तो फिर हमें से कोई बच नहीं पाएगा। भले इस बार गुया की हार हो गई है, लेकिन फ्यूचर में उसके लिए मुसीबतें कम नहीं होने वाली। ये सुन के वो सिल्वर रोड मैन और वो भारी भरकम सा इंसान हंसने लगता है। वो दोनों कहते हैं, अच्छी बात है हमने अपनी गर्दन को आगे नहीं किया। तभी उन दोनों को कुछ याद आता है। वो कहते हैं, दैट्स राइट बिग ब्रदर, क्या आप टेस्ट नहीं देने वाले? ये सुन के वो ग्रीन क्लोथ मैन अपने सिर को हिलाता है। वो कहता है, मैं ऑलरेडी टेस्ट को ले चुका हूँ। इस बात को सुन के वो सिल्वर रोड मैन और वो बर्ली सा दिखने वाला इंसान, इन दोनों के चेहरों पे एक्साइटेड एक्सप्रेशन आते हैं। वो कहते हैं, ओह रिजल्ट कैसा रहा? वो ग्रीन क्लोथ मैन स्माइल करता है। वो कहता है, मैं जैसे तैसे करके 9th ग्रेड की ब्लड लाइन को टच कर पाया हूँ। जब वो पीछे मुड़ता है हमें उसके फोरहेड पे एक फेंट रेनबो कलर का टैटू दिखाई देता है। ये क्लैन टैटू काफी ट्रांसपेरेंट सा लगता है, लेकिन जब इस ट्रांसपेरेंट से क्लैन टैटू को दोनों बंदे देखते हैं, उन दोनों ने ठंडी सांसें भरी थी। उनकी आंखों में
में एनवी और रिस्पेक्ट क्लियरली दिखाई देती है। वो सिल्वर रोड मैन बोलता है, लगता है बिग ब्रदर की ब्लड लाइन जूनर से कैच करने वाली है। ये सुन के वो ग्रीन क्लोथ मैन अपने सिर को हिलाता है। उसकी नजरें जाती हैं उस अलवरिंग फिगर पे जो कि दूर की सीट्स पे बैठी है। वो कहता है ये इतना आसान कैसे हो सकता है, जूनर की ब्लड लाइन हमारी गू क्लैन की हिस्ट्री में सबसे परफेक्ट ब्लड लाइन है। इन शब्दों को सुन के वो दोनों चौंक जाते हैं। तभी ऐसा लगता है जैसे उन्हें कुछ याद आया है। उनकी आंखों में हम एक डिसबिलीफ को सरफेस होते हुए देखते हैं। वो भारी भरकम सा इंसान बोलता है कि ऐसा सच में। खैर जब यहाँ पे डिस्कशन चल रहा होता है, सीन वापस से शिफ्ट होता है अरीना की तरफ। एल्डर टोंगजुआन जो कि आसमान में खड़े हुए होते हैं, वो अपने हाथों को वेव करते हुए बोलते हैं ऑलराइट, क्योंकि मैच खत्म हो गया है, जियान और गोया तुम अपनी अपनी जगहों पे वापस लौटो। ये सुन के जियान हल्के से नॉड करता है। हम उसे एल्डर टोंगजुआन की तरफ देख के हाथों को कब करते हुए देखते हैं, जिसके बाद वो गोया को फूटी नजर ना देख के सभी की आंखों के सामने अपनी सीट्स पे वापस लौट आता है। इन दोनों को वापस लौटते हुए देख एल्डर टोंगजुआन नीचे की तरफ ग्रैब करते हैं। वो ग्राउंड जिसके हजारों टुकड़े हो चुके होते हैं, अचानक से वो ट्रेम्बल होने लगा था। कई बड़े बड़े पत्थर ऊपर आते हुए दिखते हैं, जिसके बाद एल्डर टोंगजुआन के हाथ को वेव करते ही वो सभी बड़ी बड़ी रॉक्स डिसअपियर हो जाती हैं। सभी की नजरों के सामने एक साफ सुथरा सा स्क्वायर दोबारा अपीयर होता है। इस सेक्शन को कंप्लीट करने के बाद एल्डर टोंगजुआन बोलते हैं, आगे की सेरेमनी को मैं कंडक्ट करूंगा। इन शब्दों को सुन के जियो चियन और बाकी के एल्डर स्टार्टर्ड हो जाते हैं। तुरंत ही ऐसा लगता है जैसे उन्हें कुछ समझ में आ गया है। इन सभी की आंखों में शॉक्ड एक्सप्रेशन फ्लैश हुआ था। वो हल्के से बाव करके पीछे विड्रॉ कर लेते हैं। सारे एल्डर्स के विड्रॉ करने के बाद एल्डर टोंगजुआन नीचे लैंड कर गए थे, जिसके बाद उनकी स्माइलिंग आंखें जाती हैं उस एलोरिंग फिगर की तरफ जो कि स्पेशल एरिया की सीट्स में बैठी हुई है। वो सॉफ्ट आवाज में कहते हैं, जूनर अब तुम्हारा टर्न आ गया। खैर टर्न तो हमारा भी आ गया है इस एपिसोड को कंप्लीट करने का। नेक्स्ट एपिसोड में जूनर अपने जलवे बिखेर रही होगी। हमें ये भी समझ में आएगा कि बीडीटीएच में जूनर को मेन फीमेल कैरेक्टर क्यों बनाया गया है और उसका फ्यूचर पोटेंशियल कितना ज्यादा फ्राइटनिंग है। नेक्स्ट एपिसोड को आप सभी को बिल्कुल मिस नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही एडल्ट सेरेमनी खत्म होती है, ओपन होने वाली गू क्लैन के अंदर की हेवली टूम्ब। सच में जो हेवली टूम्ब वाला आर्क है वो अब तक के सबसे इंटरेस्टिंग आर्क्स में से एक होने वाला है। चलो हम स्पॉयलर्स को यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको ये वाला एपिसोड पसंद आया होगा। अगर ऐसी बात है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना। अगर तुम्हें लगता है कि वीडियो को और भी इंप्रूव किया जा सकता है तो प्लीज अपने सजेशंस को कमेंट्स में जरूर लिखना, जिससे हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। वैसे इस वीडियो का कोई लाइक टारगेट नहीं है, लेकिन आप सभी के एक्शंस बता रहे होंगे कि क्या आज ही मुझे नेक्स्ट एपिसोड को रिलीज करना है। जो चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, आप डेफिनेटली हेल गार्डन को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में आपको और भी ऑसम कंटेंट देखने को मिलने वाला है। एंड चैनल की मेंबरशिप अभी ओपन है, आप उसे ज्वाइन करना कंसिडर कर सकते हो। ज्वाइन बटन आपको मिल जाएगा चैनल के होम पेज पे। इसी के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड। अगर पिछले पार्ट को मिस कर दिया था तो फिर लेफ्ट में क्लिक करके देख सकते हो। राइट में आपको दिखाई देगा नेक्स्ट एपिसोड, ऑफ कोर्स जैसे ही वो अवेलेबल होता है। सो हम मिलते हैं वीडियो के उस पार। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। टाटा बाय बाय।